हेलो दोस्तों, आइए आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का इतिहास देख रहे हैं, जो मध्यकालीन भारत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और ये सारा नोट्स ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का है, देख लीजिए, ज्ञान बिंदु जीएस अकेडमी का है। और ये नोट्स सर रोशन आनंद के द्वारा बनाया गया है, जो हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव। आज हम लोग 49 नंबर से देखते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन जो है देख चुके हैं, जो नहीं देखे हैं यूट्यूब चैनल पे डाला गया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को सम्मिलित करने के बाद बलवंत ने भव्य उपाधि धारण किया था, जिले इलाही का उपाधि धारण किया था। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलवंत के संदर्भ में सत्य नहीं है? उसने इक्केदारी व्यवस्था प्रारंभ किया था। ये ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर यही होगा। 51 नंबर, खिलजी वंश के संस्थापक जो था जलालुद्दीन खिलजी था। खिलजी वंश के संस्थापक जो थे जलालुद्दीन खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? जलालुद्दीन खिलजी को जो था शाइस्ता खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो कैकुबाद ने उपाधि प्रदान की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था किलोखड़ी के किले में। आगे देखते हैं क्वेश्चन, नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? तो नवीन मुसलमान जो है उलुग खां के साथ आए उसके समर्थक को कहा जाता है। ऑप्शन डी। जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कब हुई थी? तो 1296 में हुई थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे, कौन ऐसा सुल्तान था जिन्होंने अपने चाचा और ससुर को हत्या कर अपनी गद्दी प्राप्त किया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने विधि रूप से अपना राज्याभिषेक करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने विधि रूप से अपना राज्याभिषेक जो था लाल महल में करवाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन 58 नंबर। दोस्तों, आप लोग जो है हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को इसी तरह का वीडियो मिलता रहेगा। सिकंदर एहसानी की उपाधि किसने धारण की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने धारण किया था। गद्दी पर बैठते समय किस शासक ने 4 अध्यादेश जारी किया था? गद्दी पर बैठते समय जो था अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किया था। आगे देखते हैं। आगे 60 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो इसका देखते हैं क्या होगा। गुजरात का जो शासक है रायकर्ण है। गुजरात का शासक रायकर्ण। रणथंभौर का जो होगा हम्पी देव। चित्तौड़गढ़ राजा रतन सिंह। जैसलमेर कान्हा देव। तो इसका ऑप्शन जो होगा ए नंबर सही होगा। 61 नंबर देखते हैं। किस अभियान के दौरान 1000 दिनार में मलिक कपूर को खरीदा गया? गुजरात अभियान के दौरान। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत का अभियान किसके नेतृत्व में किया? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कपूर के नेतृत्व में दक्षिण भारत का अभियान किया था। आगे क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर चुनते हैं, क्या होगा। एक साइड राज्य दिया हुआ है, दूसरे साइड शासक का नाम है देवगिरी का जो शासक होगा शीतल देव। देवगिरी का शासक शीतल देव। तेलंगाना का सुंदर पांडे का होगा प्रताप रुद्र। और मारवाड़ का शासक जो होगा रामचंद्र देव होगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी नंबर सही होगा। आगे देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने उलेमा वर्ग की उपेक्षा करते हुए धर्म
राज नियंत्रण स्थापित किया? तो इसका ऑप्शन ए होगा अलाउद्दीन खिलजी। 65 नंबर देखते हैं, वह कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थायी सेना की नींव रखी, सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया, 1 अस्पा 2 अस्पा का प्रचलन किया, सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा तथा घोड़ा दागने की प्रथा का प्रचलन की शुरुआत किया? ये जो था अलाउद्दीन खिलजी था। 66 नंबर देखते हैं, किस सुल्तान ने बाजार नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया तथा जीवन निर्वाह की आवश्यक वस्तुओं की मूल्य को अस्थायी बनाया? अलाउद्दीन खिलजी। आगे 67 नंबर देखते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के नियंत्रण में रहने वाली भूमि पर कर को बढ़ाकर 50% कर दिया था। 68 नंबर देखते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक अलाउद्दीन खिलजी को ही माना जाता है। 69 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया? तो ये जो था मुबारक खिलजी था। आगे 70 नंबर देखते हैं, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था? अपने आप को पैगंबर का सेनापति जो था नसरुद्दीन खुसरो कहता था। आगे 71 नंबर देखते हैं, किस मंगोल अभियान के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का मुख्य सेनापति जफर खां था? तो तृतीय मंगोल अभियान के दौरान। आगे 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली का पहला सुल्तान जिसने गाजी की उपाधि धारण की? दिल्ली का जो पहला सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक, इन्होंने गाजी की उपाधि धारण की थी। आगे 73 नंबर देखते हैं, रोमन शैली में तुगलकाबाद नामक नगर को स्थापित किया था गयासुद्दीन तुगलक ने? नहरों का निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था? नहरों का जो निर्माण कराने वाला प्रथम सुल्तान था गयासुद्दीन तुगलक ही था। 74 नंबर देखते हैं, 74 नंबर क्वेश्चन है, नहरों का निर्माण करने वाला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक देख चुके हैं। 75 नंबर, लकड़ी के महल में दबकर कौन सुल्तान मर गया था? तो लकड़ी के महल में जो दबकर मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक का ही हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, गयासुद्दीन तुगलक को किस सूफी संत ने कहा था कि हुजूर दिल्ली दूर है? गयासुद्दीन को किस सूफी संत ने कहा था कि हुजूर अभी दिल्ली दूर है? तो निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन है, विरोधी तत्वों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। 78 नंबर, दिल्ली सल्तनत के रहट किससे संबंधित है? दिल्ली सल्तनत के रहट किससे संबंधित है? सिंचाई से संबंधित है। आगे 70 नंबर देखते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया? किस सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है दिल्ली से देवगिरी स्थापित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने। आगे क्वेश्चन, द्वाब क्षेत्र में वृद्धि कर तथा सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था? ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक ही था। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इब्न बतूता का भारत आगमन कब हुआ था? इब्न बतूता का जो था भारत आगमन 1333 में हुआ था। इब्न बतूता का भारत आक्रमण 1333 में हुआ था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर, विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल में हुआ था? क्वेश्चन बोल रहा है विजयनगर एवं बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस सुल्तान के शासनकाल के दौरान हुआ था? तो यह सुल्तान जो था मोहम्मद बिन तुगलक था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 83 नंबर, दीवान ए कोही किससे संबंधित है? दीवान ए कोही किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। जीवन प्रभा सूती तथा राजशेखर किसके दरबार में
रहता था। ये जो था मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रहता था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर। हिंदुओं के त्यौहार होली में शामिल होने वाला प्रथम मुसलमान था। हिंदुओं के त्यौहार जो था होली में शामिल होने वाला प्रथम मुसलमान था मोहम्मद बिन तुगलक था, जो कि हिंदुओं के होली में शामिल होता था। आगे 86 नंबर देखते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, किस सुल्तान की मृत्यु पर टिप्पणी करते हुए बदायूं ने लिखा है सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो इसका आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। आगे 87 नंबर देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, कथन ए अलाउद्दीन ने एक गुप्तचर प्रणाली की स्थापना की। कारण बी है उसने अमीरों के उत्सवों एवं भोजों पर रोक लगा दी। नीचे दिए गए कुट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका उत्तर चुनते हैं, तो इसका उत्तर जो होगा बी होगा। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे 88 नंबर देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार करने कर उसे सम्मान दिया? तो इसका आंसर होगा खुसरो। 89 नंबर देखते हैं। तुगलक राजवंश की स्थापना की थी। तुगलक राजवंश की स्थापना जो था गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। आगे 90 नंबर देखते हैं। तैमूर ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन था? तो उस समय दिल्ली पर तुगलक वंश का ही शासन था। आगे क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण पर नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं इसका क्या होगा। उसने दिल्ली में खास वस्त्र, गुलामों और मवेशियों के लिए बाजार स्थापित किए। दूसरा ऑप्शन है बाजार नियंत्रण अधिकारी सहना कहलाता था। तीसरा ऑप्शन है व्यापारियों का लेखा जोखा नहीं रहता था। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी सही होगा। इसका ऑप्शन डी सही होगा, केवल 3। और 92 नंबर देखते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए प्रयोग को क्रमानुसार लगाइए। मोहम्मद बिन तुगलक का जो प्रयोग था उसका क्रम द्वारा सजाने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं इसका क्रम क्या होगा। राजधानी परिवर्तन कर सांकेतिक मुद्रा खुरासान अभियान बी नंबर है। कर वृद्धि राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा खुरासान अभियान सी नंबर है। सांकेतिक मुद्रा खुरासान अभियान कर वृद्धि राजधानी परिवर्तन डी नंबर है। सांकेतिक मुद्रा राजधानी परिवर्तन कर वृद्धि खुरासान अभियान। तो इसका जो आंसर होगा 92 नंबर का बी होगा। इसका आंसर बी होगा कर वृद्धि राजधानी परिवर्तन सांकेतिक मुद्रा खुरासान अभियान। आगे क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा औसत्य है? तो इसमें औसत्य क्वेश्चन बोल रहा है। तो देखते हैं क्या होगा। उसने योग्यता के बल पर उच्च पदों में अमीर और अदना दोनों वर्गों को शामिल किया। ये सही है, शामिल किया था। बी नंबर देखते हैं। उसे अभागा आदर्शवादी की संज्ञा दी गई। ये भी सही है। राजधानी हस्तांतरण के संचार धर्म, संस्कृति और सामाजिक विचारों में सकारात्मक परिवर्तन। ये भी सही है। मोरक्को यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के परिवर्तन के हानिकारक प्रभावों का उल्लेख लिखा है।
तो औसत्य बोल रहा है तो डी होगा औसत्य, ऑप्शन डी इसका सही होगा। 94 नंबर देखते हैं। तो 94 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन पे विचार करने के लिए बोल रहा है। तो देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में इसका ऑप्शन क्या होगा। इसे काल में तर्मशरीन के नेतृत्व में मंगोल ने सिंध पर आक्रमण किया। इसके काल में तर्मशरीन के नेतृत्व में मंगोल ने सिंध पर आक्रमण किया। दूसरा ऑप्शन है उसने सिंध पर विजय हासिल की और कन्नौज पेशावर पर अधिकार कर लिया। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी होगा, ए और दोनों। आगे 95 नंबर देखते हैं। 95 नंबर बोल रहा है मोहम्मद बिन तुगलक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं 95 नंबर का क्या होगा। विचार करने के लिए बोल रहा है उसका शासनकाल दिल्ली सल्तनत का चरमोत्सव काल था। दूसरा ऑप्शन है उसके दक्षिण से लौटने के बाद वहाँ विजयनगर और बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। 3 नंबर बोल रहा है सिंध विद्रोही के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और यहाँ ऑप्शन जो बोल रहा है उपयुक्त में से कौन सा या से सही है। तो इसमें सही चुनना है हमें। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा, 1, 2 और 3 यानी तीनों सही है। 96 नंबर देखते हैं। 96 नंबर बोल रहा है किस सुल्तान का राज्याभिषेक 2 बार हुआ। तो राज्याभिषेक जो 2 बार हुआ है फिरोज शाह तुगलक का हुआ है। आगे 97 नंबर देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान था। ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगा था फिरोज शाह तुगलक ने प्रथम बार। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर पर हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर धन लूटने वाला सुल्तान था। तो ये जो धन लूटने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक ही था, जिसने ओडिशा के जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश के ज्वालामुखी मंदिर को नष्ट कर वहाँ का धन लूटा था। 99 नंबर दारुल सफ़ा क्या है। दारुल सफ़ा एक अस्पताल था जो कि फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाया था। दोस्तों आज 99 नंबर क्वेश्चन तक देख चुके हैं, जो कि ये सारा क्वेश्चन मध्यकालीन भारत का है और इसके आगे का क्वेश्चन अभी और बाकी है। और मध्यकालीन भारत में ये सारा क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत का है और आगे जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि आप लोगों के लिए इस तरह का वीडियो लेकर हम आते रहें। धन्यवाद।